रिमला शामी को आयला की तरफ माइल करने की कोशिश कर रही है। वो उससे कहती है कि प्लीज़ अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा कर लो ताकि तुम और आयला आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सको। वो उससे कहती है कि मुझे आयला ने ये सब खुद कहा है कि वो अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, तो तुम उसको अपना लो ताकि तुम दोनों की ज़िंदगी आसान हो सके। वो उससे कहती है कि आयला तुम्हारे बगैर कभी भी ये खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। जब तुम उसके पास जाओगे, उससे माफ़ी मांगोगे, तो वो ज़रूर तुम्हें माफ़ कर देगी क्योंकि वो अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती है। वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि रिमला की शामी से जान छूट जाए। रिमला ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि इस तरह से आसानी से वो शामी से अलहदा हो सकती है। वो उससे खुला ले लेगी या फिर वो उसको खुद तलाक दे देगा। वो उन दोनों को जानबूझकर ऐसा करने पर मजबूर कर रही है जिससे ख़ानदान के सब लोग उन पर तोहमत लगाएं और उनकी इंसल्ट हो। और ऐसा करने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा रिमला का होगा क्योंकि वो शामी को नापसंद करती है और वो उससे अलहदा होना चाहती है। रिमला की बातों में आकर शामी आयला को कॉल करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा ये लहजा, तुम्हारा दुख, तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत ज़्यादा बेसुकून कर रही हैं, लेकिन रिमला मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को ख़त्म कर दूँगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मुझे रिमला ने ये बताया है कि तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हो। जब वो उसको कॉल करता है तो उस टाइम आयला के कमरे में उसका बाप भी मौजूद होता है और जैसे ही कॉल आती है तो वो उसकी कॉल अटेंड कर लेता है। कॉल स्पीकर पर होती है और वो सबके सामने ये सब सुन रहा होता है जो शामी आयला से कह रहा होता है। ये सुनने के बाद साकिब फ़ोन ज़ोर से पटक देता है और अपनी बेटी से कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती। और वो उसे कहता है कि अब तुम क्यों चुप खड़ी हुई हो, जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो। ये सब जैसे ही होता है तो ऑन भी रूम में आ जाता है और वो कहता है कि क्या हुआ है मामू जान। आयला का बाप ऑन से कहता है अब तुम्हें इसके हाथ में फ़ोन नज़र आए तो इसके हाथ ही तोड़ देना। ये सब होने के बाद भी रिमला जो है वो बाज नहीं आ रही। वो शामी के कान भर रही है और वो उसे बार बार उकसाती है कि उसके पास जाओ। वो उसे कहती है कि तुम्हारा काम बहुत आसान हो सकता है अगर तुम एक काम करो तो। शामी उसे पूछता है कि ऐसा क्या करूं, तो वो उसे कहती है कि ऑन जो है वो बहुत गैरतमंद इंसान है। तुम ऐसा करो कि तुम आयला के कमरे में जाओ, जैसे ही ऑन तुम्हें उसके कमरे में देखेगा तो वो उसको खड़े खड़े ही तलाक दे देगा और इससे उसका और तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। शामी आयला के कमरे में जाता है और उससे कहता है कि मैं मानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती। तो आयला उसे कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम मेरे कमरे से निकलो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो शामी उसे कहता है कि तुम्हें मेरी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तुम्हारी और अपनी, हम दोनों की ज़िंदगी बहुत आसान कर दूँगा। हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, कोई भी हमें रोक टोक करने वाला नहीं होगा। तो ये सुनते ही जैसे ही आयला उसको धक्का देती है और उसे कमरे से बाहर निकालने लगती है तो उसी टाइम कमरे में आयला का बाप और ऑन भी दाखिल हो जाते हैं। आयला का बाप जब ये सब कुछ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है कि मेरी बेटी अभी भी बाज नहीं आ रही। दूसरी तरफ ऑन की माँ आयला को बताती है कि मेरी दूसरी शादी ने मुझे मेरे बेटे की नज़रों में मुजरिम बना दिया था। मेरे शौहर ने मुझे ज़िंदगी की सारी आसाइशें दी मगर मुझे मेरी औलाद को मेरे पास रखने की इजाज़त नहीं दी। आयला का बाप अपनी बीवी शमसा से कहता है कि तुम जैसी माएँ होती हैं जो खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का घर बर्बाद कर देती हैं और फिर रोती फिरती हैं। वो अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे कहता है कि अपनी बेटी को समझा लो, अब और कितनी काला उसने हमारे मुंह पर मलनी है। आयला की बहन भी आयला को समझाती है, उसे कहती है कि शामी भाई से तुम्हारा राब्ता तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख सकता है। तुम मेरी ये बात लिख कर रख लो, तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है कि तुम उससे दूर रहा करो। आने वाली एपिसोड में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।